पीडीडी की हम बात करें तो आप ये हमारे पीछे जितने भी लोग देख रहे हैं, ये पीडीडी के वॉरियर्स हैं, ये पीडीडी के वो जांबाज सिपाही हैं। हमने देखा विंटर्स में, यानी जब यहाँ जिला डोडा की अगर बात की जाए, ये एक हिली बॉन्डेड एरिया है। इस एरिया में जब भी लोग काम करते हैं, ऊंचाइयों पे जब काम करते हैं, क्योंकि फॉर ऑफ द एरियाज इसमें बहुत ज्यादा है, यानी हिली टेरेन एरिया है, इसमें जब ये लोग काम करते हैं, मैं आपको बताऊं कि अपनी जान को हथेली पे रख के ये लोग काम करते हैं और हम लोगों को जो है इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बिजली देते हैं। हमने पास्ट में भी देखा कि बहुत सारे लोगों की अमवात हुई। हमारे एक भाई साहब हैं यहाँ जो पीडीडी में काम करते हैं, इनका कहना था कि हमारे सर में, मुझे एक बात जो है बड़ी स्ट्राइक होगी, इनका कहना था कि हमारी जिंदगी जो है, हमारे सर के ऊपर हर वक्त मौत का साया मंडलाता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब हम किसी तार को ठीक करते हैं उधर कोई पता नहीं चलता है कि कब हमारी मौत आए। यहाँ मनीर साहब खान जो है, इन्होंने लगभग इस डिपार्टमेंट को 39 साल जो है शुरू किया इस डिपार्टमेंट में। और मैं अगर पूरी भलेसा की बात करूं, इन्होंने दिन के उजाले में और रात की अंधेरी में जो है लोगों को लाइटें दी, अपनी जान को हथेली पे रख के जो है डिपार्टमेंट पे आंच नहीं आने दी, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए जो काम किया वो वाकई आज हमने इसकी रिटायरमेंट की सूरत में देखा। यानी लोगों ने इसको मालाएं पहनाई, इसलिए पहनाई कि इन्होंने आज तक जो डिपार्टमेंट के लिए, लोगों के लिए काम किया, वो वाकई अप्रिशिएबल है। हम डायरेक्ट आना चाहेंगे खान साहब के पास। खान साहब, बिल आखिरकार वो वक्त आ गया कि आपकी रिटायर बहुत, क्योंकि हर एक एम्प्लॉइज, हर एक मुलाजिम, चाहे वो ऑफिशियल हो, ऑफिसर हो, उसका एक ख्वाब होता है, उसका एक सपना होता है कि मैं अपनी रिटायरमेंट देखूं, और बिलाखिरकार आप उस स्टेज पे आप आ गए। आपके जो एई साहब हैं, जो भी ऑफिशियल हैं, टॉप लेवल के ऑफिशियल, उन्होंने आपको जिस इज्जत से, जिस तरीके से आपकी यहाँ रिटायरमेंट में पार्टिसिपेट किया, आपके शाना बशाना साथ रहे, ये एक देखने का मकाम था। और बड़ा दिल खुश हुआ कि जब आदमी कोई काम करता है, यकीनी तौर पे उसका फल मिल ही जाता है। और आपको आज पता चला होगा कि मेरी कितनी अहमियत थी इस डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट ने मुझे क्या अप्रिशिएट किया। क्या कहना चाहोगे? 39 साल का तजर्बा है, क्या तजर्बे से आप, और मुझे लगता है मैंने तो जिंदगी में पहली बार 39 साल का तजर्बा देखा, कितना आपने अच्छा देखा, बुरा देखा, और लोगों के डोर स्टेप पे जाके आपने फराहम किया इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो मैं फिरोज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रिया करता हूँ कि आपके चैनल का भी शुक्रिया करता हूँ। 39 साल में बहुत उतराई चढ़ाई देखी हमने, हालात भी देखे, मिलिटेंसी भी देखी, हर चीज़ हमने, हर चीज़ को से हमें लड़ना पड़ा, मिलिटेंसी से भी लड़ना पड़ा, कभी फौज ने भी हमें वक्तन फवक्तन उठा के लिया, लाइन लाओ जी, बिजली लाओ, हम करते रहे रात दिन। फिर सबसे बड़ा मसला हमारा यहाँ सर्दियों में बर्फ का होता है, तो बर्फ में भी बहुत सारी दिक्कत आती है, लेकिन हम पे जो अफसरों का ऊपर से साया रहता है वो बना रहता है, तो हम भी आगे मेहनत करते हैं। तो इंशाल्लाह इस 39 साल के वक्त में डिपार्टमेंट को कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया, ना कभी हमें लोगों में एक फील नहीं होने दिया कि कभी हमारी तरफ से कोई कमी रही इस लोगों को। आज तक चलता रहा, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि डिपार्टमेंट मुझे इतना नवाजेगा। मेरे ऑफिसर हैं, जेई साहब हैं, आदिल साहब, अपने एडब्ल्यू साहब हैं यहाँ पे मेंटेनेंस के, तो सब ने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से, आज 100-150 आदमी स्टाफ का था, बहुत अच्छे तरीके से नवाजा, मेरी उम्मीदों से ज्यादा नवाजा। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे। बाकी आपने इतना सोचा नहीं था कि मेरी जो है, मेरी रिटायरमेंट पे इतना कुछ होगा, मेरी सुबकदोशी पे जो है लोग इतना इमोशनल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने भी बहुत मुझे यहाँ हौसला दिया, बहुत मेरी इस पार्टी में शमूलियत की, बहुत खुश किया मुझे। तो आज मुझे पता लगा कि मैंने इन 39 साल में क्या किया है। बिल्कुल। तो बस इससे ज्यादा क्या बताऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप भी टाइम के आए। आपने देखा कि खान साहब जितने इमोशनल हुए, क्योंकि क्यों ना हो इमोशनल, क्यों ना हो, इतना सर्व करना 39 साल जो है एक जिंदगी होती है। मतलब मैं आपको कहूं कि 80% लाइफ जो है इन्होंने डिपार्टमेंट को दी है, 80% लाइफ, क्योंकि ये 12 बजे भी रात को लाइनों पे गए हैं, 1 बजे भी गए हैं। जिस किस्म का इन्होंने शुरू किया है डिपार्टमेंट को, वो वाकई काबिल तारीफ है, काबिल दाद है और काबिल दीद भी है। हमारे साहब कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एडब्ल्यू साहब ने जिस तरह खान साहब के वर्क कल्चर को यहाँ अप्रिशिएट किया, क्योंकि कश्मीर की अगर मैं बात करूं, कश्मीर डिवीजन में मैक्सिमम एरिया जो है फ्लैट है इसका, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की अगर बात की जाए, जम्मू प्रोविंस जो है लगभग 80% 90% जो हिली बॉन्डेड एरिया है, पहाड़े हैं, चट्टान हैं,
फार ऑफ द एरिया है, संगलात पहाड़ी है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, लेकिन उनमें इन लोगों ने कैसे किया। ये सारी टीम जो है AEE साहब की सुपरविजन में काम करती है, क्योंकि जब यहाँ बर्फ पड़ती है, हमने पास्ट में भी देखा कि यहाँ जब बर्फ पड़ती है, वो बर्फ जो है वो 1 फीट नहीं होती है, 2-2, 3-3 फीट के करीब, और उसमें इनके वॉरियर्स हमने देखे, टेलीविजन देखे काम करते। हमारे साथ AEE साहब है। AEE साहब, आप कश्मीर से ताल्लुक रखते हो, बड़ी खुशकिस्मती है कि आप हमें मिले, क्योंकि आप थोड़ा शेयर अपना एक्सपीरियंस कीजिए कि जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में कितना फर्क है। दोनों एरिया जो है, एक फ्लैट है, एक हिली बाउंडेड एरिया है, तो कितना आपको, किन मुश्किलात का आपको यहाँ सामना करना पड़ रहा है। एक पहाड़ी से उतर के दूसरी पहाड़ी पे जाना पड़ता है, तो कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं मुनीर साहब को मुबारकबाद दूंगा इनकी रिटायरमेंट पे। उसके बाद जो आपने सवाल पूछा कि कश्मीर और यहाँ में क्या फ़र्क है, बेसिकली वहाँ भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो हिली है, लेकिन जो यहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है वो मेन है यहाँ पे। जो मतलब मैक्सिमम जो टेरेन्स है वो एक साइड से उतराई है, फिर दूसरी साइड से चढ़ाई है, और ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। 4 बजे के 5 बजे के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुलाजिम को भी आगे पीछे जाना, लेकिन उन हालात में भी ये लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारे जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं। मतलब अगर इनको रात के 12 बजे भी आप फ़ोन करोगे, रात के 12 बजे भी बोलोगे फ़लानी जगह जाओ, ये किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये STD की तो नॉर्मली ये अगर आप देखो, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, 5 बजे भी रेस्टोरेशन कर रहे होते हैं। इनका मतलब वो योगदान रहता है। और मुनीर साहब का ये अपने साथ 4-5 बंदे और लेके चले जाते थे, कहीं भी रेस्टोरेशन का काम हो तो ये अपनी जिम्मेदारी उन्होंने अच्छे से निभाई है। तो चैलेंजेस यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेन है कि अगर कहीं पे जैसे प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे आपको अगर सीढ़ी लेके जाना है तो आप गाड़ी में ले सकते हो। यहाँ पे अगर हमें ट्रांसफार्मर कहीं चढ़ाना होता है, कहीं पोल लेना होता है, उसमें 1.5-2 घंटे तो चढ़ाने में लग जाते हैं। बिल्कुल। फिर उतनी जो मैन पावर होती है वो इकट्ठी भी नहीं कर पाते हम। तो लोगों के सहयोग से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोग काफ़ी मदद करते हैं मतलब इसमें पोल्स वगैरह आगे पीछे लेने में, और जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं चढ़ाने में, उतारने में कभी खराबी होती है, कुछ होता है। तो बाकी मुनीर साहब का जो, तो ये सब मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको यहाँ। क्या मुनीर साहब का जो 39 साल एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, क्या इसको आप इससे कोई फ़ायदा उठाओगे आप, क्योंकि आपकी अभी जो यंग एनर्जेटिक लोग हैं, जो अभी जिन्होंने अभी बहुत कुछ देखना है आगे और बहुत कुछ देखा भी, क्या इनका कुछ एक्सपीरियंस आपको काम आएगा? शेयर किया इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस? बिल्कुल। जो हमारी अभी चल रही थी वहाँ पे तकरीब चल रही थी इनके लिए ही, तो उसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हमारे साथ। और जो काफ़ी सारे जो हमारे यंग जनरेशन है वो ऑलरेडी इनसे पहले से बहुत मुतासिर हैं कि इनका एक्सपीरियंस देख के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब भी डिपार्टमेंट को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इनका एक्सपीरियंस तो काम आना ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत टफ हालात में काम किया, जहाँ पे जिस वक्त पे इनको यहाँ से लेके ठाठरी तक जाना पड़ता था, ये बता रहे थे अभी। तो वो एक्सपीरियंस 30-40 किलोमीटर इनको जाना पड़ता ये यहाँ से पूरा पेट्रोलिंग करते थे ठाठरी तक, 2-3 ही बंदे थे। तो इनका एक्सपीरियंस तो बेशक काम आएगा हमें, और बाकी लड़के भी इनसे मतलब सीख पाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया AEE साहब बात करने के लिए। तो हम बोधराज जी से पूछना चाहेंगे। बोधराज जी, आपकी बातों ने मुझे इतना मुतासर किया कि मुझे इस पे एक स्टोरी करनी पड़ी कि हमारी फैमिली, हमारा हर वक्त सर पे मौत का मंडलाना, ये एक बड़ा हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन होता है। तो क्या कहना चाहोगे आप? जी सर, लाइट का ऐसा ही चक्कर होता है कि हम जब भी काम करने जाते हैं तो मौत हमारे सर पे ही मंडला रही होती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब करंट लगेगी, कब नहीं लगेगी। क्या आपको इस लगी है कभी करंट? कभी बहुत सी करंटें लगी, और मेरे पिछले सितंबर के महीने में बहुत एक बड़ा हादसा मुझे एक ग्रिड स्टेशन वहाँ साथ हुआ था। अभी मतलब मैं फिजिकली उतना ठीक नहीं हूँ, उसी करंट की वजह से बच गया। तो रही मुनीर साहब की बात, तो इनके साथ काफ़ी अरसा हमने निकाला है। इस लाइन पे रहे हम, ठाठरी गुंदो लाइन पर, और बहुत अरसा इनके साथ हुआ। बहुत मिलिटेंसी एरिया था तब, हमें लाइनों पे जाना, आर्मी के बोझ उठाते थे, क्योंकि जो आर्मी बोलती थी वो हमें करना पड़ता था
वहाँ पे उनके बहुत चलो वो आर्मी तो हमारा ही हिस्सा है, आर्मी तो हमारा है, क्योंकि अगर आर्मी नहीं होगी फर्स्ट नेशन है उसके बाद। और इस लाइन को हम चलाते भी थे उनके ये आर्मी के मतलब कंट्रोल से, वहाँ ठारसी में उनका एक फोन लगा होता था, ट्राई हम उसी बेस से उनसे दिलाते थे और ऐसे ऐसे चलाते थे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, यानी हमें अपने बच्चों की तरह पाला, इन्होंने पोषा है। हम गाड़ियों पे यही चढ़ाते थे, पैसा खर्चा सारा कुछ ये करते हम, क्योंकि हम डेली विजिट थे तब, तो हमें 5-5, 6-6 महीने के बाद तनख्वाह मिलती थी, तो सारा अरेंजमेंट खाना पीना वगैरह सारा यही करते थे, उनके घर में रहते थे। और आज हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि रिटायरमेंट हो रहे हैं। दिल की गहराइयों से आज उनकी रिटायरमेंट पे बहुत बहुत मुबारक। देखिए, मुनीर खान एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ एक लाइनमैन के नाम से नहीं जाना जाता था, भले इसके अंदर ये एक ऐसा सोशल वर्कर भी रहा है। हमने जब भी देखा है किसी गरीब को, किसी मजबूर को इसने मदद की। और आज जब इनका ये प्रोग्राम था, मैं भी गया था उसमें, तो काफी लोग थे उनके अंदर, एक इनके महकमे के अंदर एक, अब उस फीलिंग को यही महसूस कर सकते हैं। खुद भी खान साहब बड़े इमोशनल हो गए उस वक्त, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कोऑपरेटिव इंसान सोसाइटी। बहुत सारे लोग जो हैं, हमने देखा कि जो ही बिजली चली जाती है, इन लोगों के लिए गालियां, माँ की गाली, बहन की गाली, और जो अनाप शनाप होता है वो इनके लिए कहते हैं। लेकिन आपने सुना कि किस तरह मुनीर साहब खान बोधराज जी ने कहा कि हम पैरालाइज्ड हुए हैं, हम जख्मी हुए हैं कई बार आप लोगों को लाइट देते देते। हम उम्मीद करेंगे कि आज के बाद वो लोग इनकी रेस्पेक्ट करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि ये हमारे अनसंग हीरोज हैं और हमें दिन और रात को लाइट फराहम करते हैं। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।